कांग्रेस ने संजय वालिया को बनाया अध्यक्ष। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का बनाया जिला अध्यक्ष। मौके पर कई लोग रहे मौजूद। अपराध को रोकने के लिए एक्शन में सोनभद्र पुलिस। एसपी ने बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच। संबंधित अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। रायबरेली जिला अस्पताल की लापरवाही आई सामने। लापरवाही के दौरान मरीज की हुई मौत। परिजनों में भारी आक्रोश। कानपुर के सिकंदरा थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। सहारनपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जनहित में संघर्ष करने वाले संजय वालिया को कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया गया। पूर्व जिला अध्यक्ष शशि वालिया के बाबा लाल दास रोड स्थित निवास पर इसकी घोषणा करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी इमरान मसूद ने कहा कि सन 2007 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की थी और उन्होंने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की स्थापना की थी। काजी इमरान मसूद ने संजय वालिया को संगठन का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर हाईकमान का धन्यवाद करते हुए कहा कि संजय वालिया एक संघर्षशील व्यक्ति है और आमजन की समस्याओं को लेकर दिन प्रतिदिन संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। ऐसे व्यक्ति को पंचायती राज संगठन का जिला अध्यक्ष बनाए जाने से जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस के संघर्ष को सफलता मिल पाएगी। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का मुझे जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उसके लिए मैं राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, अजय कुमार लल्लू जी का और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायती राज की नटराजन जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष फूल कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे पे विश्वास करने का काम किया और एक महत्वपूर्ण पद देने का काम किया। मैं इसी सत्र में प्रधान बनने का काम हुआ और मैंने देखने का काम किया कि पंचायती राज में प्रधानों का राज नहीं है, पंचायती राज में सेक्रेटरियों का और अधिकारियों का राज है। दी जाती है जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो। तो कांग्रेस ने संजय वालिया को अध्यक्ष बनाया है। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का जिला अध्यक्ष बनाया गया है संजय वालिया को और इस मौके पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष शशि वालिया के बाबा लाल दास रोड स्थित निवास पर इसकी घोषणा की गई। तो वही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी इमरान मसूद ने ये कहा है कि सन 2007 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की स्थापना की थी। काजी इमरान मसूद ने संजय वालिया को संगठन का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर हाईकमान का धन्यवाद भी किया और कहा कि संजय वालिया एक संघर्षशील व्यक्ति है और आमजन की समस्याओं को लेकर दिन प्रतिदिन संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पंचायती राज संगठन का जिला अध्यक्ष बनाए जाने से जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस के संघर्ष को सफलता मिलेगी। वहीं सोनभद्र में बढ़ रही लूट हत्या जैसे घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी कड़ी में सोनभद्र एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने जिले के कई बैंकों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरे और सायरन की जांच की और संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। सोनभद्र जिले में जिस तरह से लूट और हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसी को रोकने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में सोनभद्र एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने जिले के कई बैंकों को औचक निरीक्षण किया और इसके अलावा बैंकों में लगे सीसीटीवी कैमरों और सायरन की भी जांच की और वहां पर संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए। कुशीनगर के तमकुही राज तहसील में
तहसीलदार कार्यालय में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ताओं ने तहसीलदार कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। वे अधिवक्ताओं के धरने पर बैठते ही तहसीलदार दीपक कुमार गुप्ता पिछले दरवाजे से गायब हो गए। लगभग 1 महीने पहले आए तहसीलदार ने अपने न्यायालय में लंबित फाइलों को निस्तारित करने में बढ़ाए गए रिश्वत, प्राइवेट मुंशियों से मंथली रकम की मांग की है। फाइलों में फिक्स की गई धनराशि के मामले में नाराज अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अजय राय के नेतृत्व में तहसीलदार कक्ष के सामने प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अधिवक्ताओं में किस तरह से आक्रोश देखने को मिल रहा है। अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तहसीलदार के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अधिवक्ता किस तरह से जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि तहसीलदार कार्यालय के सामने धरने पर बैठते ही तहसीलदार वहां से रफू चक्कर हो गए। लगभग 1 महीने पहले आए तहसीलदार ने अपने न्यायालय में लंबित फाइलों को निस्तारित करने में बढ़ाई गई रिश्वत, प्राइवेट मुंशियों से मंथली रकम की मांग की है और फाइलों में फिक्स किए गए धनराशि के मामले में यह अधिवक्ता नाराज चल रहे हैं और इन्हीं अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता अजय राय के नेतृत्व में तहसीलदार कक्ष के सामने प्रदर्शन किया। सीतापुर के हरगांव थाना क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक आरक्षी महिला ने रक्षाबंधन के दिन एक पत्रकार के साथ भाई का रिश्ता निभाते हुए उसे राखी बांधी, जिसको लेकर हरगांव थाना प्रभारी धर्म प्रकाश शुक्ला ने पत्रकार और महिला आरक्षी पर अवैध संबंध का आरोप लगाया। महिला आरक्षी का कहना है कि थाना हरगांव प्रभारी निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला ने मुझे गंदी गंदी गाली देते हुए धमकी दी और पत्रकार से अवैध संबंध की बात कहने के साथ उसे हरगांव थाने से हटाने की भी धमकी दी। वही प्रभारी निरीक्षक धर्म प्रकाश शुक्ला ने पत्रकार को भी धमकी दी और गलत मामले में फंसाने की बात कही। इस पर्व को भी कलंकित करने वाले लोग हैं धरती पर। जैसे वो महिला राखी बांध के यहाँ से गई, फिर उसके फोटो को कहीं से डीपी शुक्ला पा गए और उन्होंने उस फोटो को वायरल किया। पीएस ग्रुप एक है थाने का, उसमें डाला। तो उस महिला ने पूछा उनसे कि सर ये बताइए कि जो है आपने उस फोटो को जो ग्रुप में डालने की आवश्यकता थी। तो डीपी शुक्ला ने उसको माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए कहा कि अभी फोटो ही ग्रुप में डाला हूँ, अभी उस पत्रकार के भी देखो मैं क्या हाल करता हूँ। दिल्ली में 1 अगस्त को शिवांश पाठक की मौत के मामले में सुल्तानपुर जिला प्रशासन ने दोबारा पोस्टमार्टम के आदेश जारी किए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि मृतक के पिता ने पत्नी, ससुराल वालों और बिजनेस पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी और पिछले 24 दिनों से पैतृक घर में शव को डीप फ्रीजर में रखा हुआ था। दरअसल ये पूरा मामला कुरेबहार थाना क्षेत्र के पूरे सूबेदार पाठक का पूर्वा गांव का है। इसी गांव के रहने वाले रिटायर्ड फौजी शिव प्रसाद पाठक का बड़ा बेटा शिवांश दिल्ली में ही रहता था। वहां उसने अपने एक साथी अरुण वर्मा के साथ एक कंपनी शुरू की। 2013 में उसी कंपनी में एचआर के पद पर तैनात गुरमीत कौर से शिवांश का प्रेम प्रसंग हुआ तो दोनों ने विवाह कर लिया। इन दोनों से उनकी एक छोटी बच्ची भी है। वही बीती 31 जुलाई को शिवांश का जन्मदिन था। आरोप है कि वहां से लौटकर शिवांश अपने घर पहुंचा तो पत्नी गुरमीत, ससुराल पक्ष और अरुण वर्मा की मिलीभगत से उसकी हत्या कर दी गई और दिल्ली पुलिस द्वारा शिवांश का पोस्टमार्टम में भी लापरवाही बरती गई है।
हाँ, इसके लिए कल दिनांक 23 तारीख को श्रीमान जिलाधिकारी सुल्तानपुर महोदय एवं पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर महोदय के द्वारा आदेशित किया गया है कि डेड बॉडी का रिपीएम कराया जाए। तो इसमें आज 24 तारीख को एसओ पूरे भारत के द्वारा और मजिस्ट्रेट संयुक्त रूप से उनके निजी आवास पर पाठक शिव प्रसाद के बेटे शशांक मृतक के घर में आकर के शिवांक के घर में आकर के पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है। आगे आ जाओ। तो शिवांश पाठक का अब दोबारा पोस्टमार्टम होगा। परिजनों ने पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। लगातार परिजनों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि दोबारा से शिवांश पाठक का पोस्टमार्टम कराया जाए और इस मांग को अब मांग लिया गया है। तो वही अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को शिवांश का जन्मदिन था। आरोप है कि वहां से लौटकर शिवांश अपने घर पहुंचा तो पत्नी गुरमीत, ससुराल वालों और अरुण वर्मा की मिलीभगत से उसकी हत्या कर दी गई। और दिल्ली पुलिस द्वारा शिवांश के पोस्टमार्टम में भी लापरवाही बरती गई है। रायबरेली के जिला अस्पताल के इमरजेंसी के सामने बने इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज की नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से जान चली गई। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लापरवाही और मानवीय संवेदना की पराकाष्ठा को बता रही है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लापरवाही बरती गई थी, जिसके चलते मरीज की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कहा है कि हमारा तो रायबरेली के जिला अस्पताल से भरोसा ही उठ चुका है। हम शिकायत करके भी क्या करेंगे, कोई सुनवाई तो होगी नहीं, सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। मरीज जो है इनको ब्लड कैंसर था, इनको खून की कमी थी, तो ब्लड चढ़वाने के यहाँ लाया गया था। तो करीबन 2 घंटे पहले इनको लाते ही पहले एडमिट ही नहीं कर रहे थे, फिर किया गया। उसके बाद इंजेक्शन लिखे, 2 इंजेक्शन 800 रुपए का, हम बाहर से ले आए, इंजेक्शन लगा इनको। तब मरीज बोल रहा था बकायदे, कोई दिक्कत नहीं थी। 2 बार मैंने कहा कि ब्लड चढ़वाना है, बोले भी कोरोना जांच होगी तो क्या होगी। उसके बाद मरीज लेटा था और अब देख रहे हैं आप खुद ही कुछ नहीं, कोई अब ऑक्सीजन लगाया गया उसको। इसके मरने के बाद हाँ, इसके बाद कुछ नहीं हुआ, इसके पहले कुछ नहीं हुआ। और वो पहले से लंग कार्सिनोमा, लंग कैंसर का पेशेंट था, जिसकी कैंसर मेटास्टेसिस हो चुकी थी और लीवर तक फैल चुका था। जब हमारे पास लाया हो तो जॉन्डिस और सीवियर एनीमिया, मतलब खून की कमी और पीलिया के साथ आया था। ऑलरेडी इसका इलाज के कोई कागज़ नहीं थे, वो कहीं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिसके कोई कागज़ भी उनके पास उपलब्ध नहीं थे। जब हमारे पास लाया तो काफ़ी गंभीर अवस्था में था और उसको हमने तुरंत प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर एडमिट कर दिया था वार्ड में। सामने वार्ड में ही वो एडमिट था और मैंने अर्जेंट कॉल भी लिख दी थी। इसके दौरान ही, इलाज के दौरान फिर वार्ड में ही मेरे पास 6 बजे के आसपास सूचना आई कि उसको डिक्लेयर करना है। तो जब जाके देखा तो खत्म हो गया। कानपुर देहात से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक 18 साल के छात्र का पेड़ से लटका हुआ शव मिला, जिसको देखकर आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। ये पूरा मामला सिकंदरा थाना क्षेत्र के रसदान गांव का बताया जा रहा है। बाद मैं आया ड्यूटी करके, सफाई कर्मी ड्यूटी कर, वहीं सुगल लेके जाते बनवारी पर मेरी ड्यूटी। हम 60,000 रुपया डाले जेब में। मैंने ये पैंट उतार के अपने घर पे चारपाई डाल दिया। चारपाई के बाद मैंने ये साथी ली, हम यहाँ लेटरिंग करने आए। वो मोदी और मीना यहाँ बैठी, उसकी भैंस बनती है, नटवन की, ये यहाँ बनती। वो इंग्लिश की बोतल अपने ब्लाउज से निखार के मेरे लड़का को ये पीपर गणतने दे रही। हम वहां से देख रहे, तब बोतल दे रही तो रुपया भी लड़का ने कहा उसको नहीं दिया। 60,000 रुपया, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या लगता है किसी ने मार के टांगा? मार के, बिल्कुल। उसके घर है, 11 बजे तक लड़का रहा, 11 बजे तक मेरे पास, 11 बजे के बाद घर लड़का मेरे। ये सब किसने किया होगा? क्या नाम उनके? उसको ना उद्दिया, मीना है, मुनीम है।
मऊ जिले के सराय लखनसी थाना क्षेत्र के भुजौटी निवासी 25 वर्षीय पंकज का शव 3.5 महीने बाद दुबई से उनके पैतृक गांव पहुंचा। युवक का शव घर आते ही कोहराम मच गया। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान पंकज को प्रताड़ित कर सऊदी में मार दिया गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक पंकज पिछले 2 सालों से सऊदी में जेसीबी चालक के तौर पर काम कर रहा था। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान उसने परिवार वालों से घर वापस आने की बात कही थी, लेकिन कंपनी की तरफ से छुट्टी नहीं मिलने की वजह से वे घर नहीं आ पाया। वे अचानक 5 मई को पंकज की मौत की सूचना उसके परिजनों को दी गई। लंबी प्रक्रिया के बाद शनिवार की देर शाम को पंकज का पार्थिव शरीर उसके भुजौती स्थित घर पर पहुंचा। इस दौरान मां बिंदल ने बताया कि फोन पर पंकज प्रताड़ना की बात कर रहा था। उसको कंपनी वालों ने पैसे मांगने के दौरान जान से मार दिया। उसने सरकार से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बाबू का जान मार देना का सरकार ना सुनल सो। हाँ पैसा बाकी बा 6 महीना साल भर हमार लड़का का ना दिल सो। हाँ हमार 3 गो लड़की भी है कैसा हमार कोनो ठेकाना हम चौका बर्तन करत रही। हाँ बच्चन के जियावत रही। हमार बच्चा दुखरा में गइल। घाटमपुर थाना क्षेत्र के तरगांव के कौशलपुर गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे नशेबाज प्रेमी की प्रेमिका के परिजनों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे युवक के सिर में काफी गंभीर चोटें भी आ गई। वह युवक ने घायल अवस्था में पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के तरगांव के कौशलपुर गाँव के रहने वाले नरेंद्र उर्फ ऋषि, जिसका पास की लड़की से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो वही प्रेम प्रसंग के चलते नशे की हालत में युवक प्रेमिका के घर पहुंच गया। वही परिजनों ने युवक को घर के अंदर देखा तो युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिससे युवक को गंभीर चोटें आ गई। वही गंभीर हालत में प्रेमी ने घाटमपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस से मामला दर्ज कराया है। तो प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की उसके घर वालों ने पिटाई कर दी। इस पिटाई के बाद प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे गंभीर चोटें आई। तो वही घायल अवस्था में ही वो पुलिस के पास गया और उसने मामला दर्ज कराया है, न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि घाटमपुर थाना क्षेत्र के तरगांव के कौशलपुर गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंचे नशेबाज प्रेमी की प्रेमिका के परिजनों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे युवक के सिर में काफी गंभीर चोटें आ गई। वही युवक ने घायल अवस्था में पुलिस से शिकायत कर इंसाफ की मांग की है। जानकारी के अनुसार घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के तरगांव के कौशलपुर गांव के रहने वाले नरेंद्र उर्फ ऋषि, जिसका पास के गांव के रहने वाली एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग के चलते नशे की हालत में युवक प्रेमिका के घर पहुंच गया, तो वही परिजनों ने युवक को घर के अंदर देख युवक की पकड़कर बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे युवक को गंभीर चोटें आ गई। गंभीर हालत में प्रेमी घाटमपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस से लिखित शिकायत करने की उसने गुहार लगाई। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन पर वीआईपी न्यूज चैनल के संवाददाता पवन तोमर ने केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री के बाबूजी के अब हम बात करते हैं। जिस तरीका से जो है पूरा देश ने जो है बाबूजी को खोया है, जब पूरा देश सदमे में है वहाँ करीबियों की था नहीं है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? देखिए, बाबूजी के जाने से मेरे जैसे लाखों समर्थक, पूरी भाजपा पूरे देश में उनके समर्थक थे, और जैसे बाबूजी के सिद्धांतों की राजनीति उन्होंने की थी, विरोधी भी बाबूजी की
बातों के लिए सराहते थे और मर्यादित तरीके से हमेशा उन्होंने अपनी बात रखते थे। और आज बाबूजी के लिए जिस तरह से पूरा देश शोक में है, और मैं कह सकता हूँ मेरे तो वो राजनीतिक गुरु थे, मेरे संरक्षक थे, मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे आदर्श थे, और उनके बताए हुए मार्गों पर मैं चलने का प्रयास करूँगा। और मैं कह सकता हूँ कि उनके जाने से जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय क्षति है, जल्दी उसकी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन उनके बेटे माननीय राजवीर सिंह राजू भैया के साथ मिलकर के हम चर्चा करेंगे और उनके लाखों समर्थक अनुयायी पूरी भाजपा उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करेगी। मंत्री जी, राम मंदिर का मुद्दा बहुत ही कई वर्षों से था, वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूजी की देन है, जो मंदिर आज जो है बढ़ रहा है। ये हिंदुत्व का आशित्व है जिसे पूरा किया है। ये मार्गों के लेके जो चर्चा चल रही है, मार्ग किस तरीका से, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए कि उन्होंने बाबूजी के नामों पर 20 नामों की घोषणा कर दी है, चाहे मार्ग हो, चाहे अलीगढ़ का हवाई अड्डा हो, चाहे अयोध्या का परिक्रमा मार्ग हो। तो मुझे लगता है कि वास्तव में बधाई के पात्र है। और 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद मार्ग प्रशस्त हुआ था राम मंदिर का, तो 464 साल पुराना बाबरी ढांचा जो 6 दिसंबर 92 को उठाया गया, उसमें बाबूजी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र देकर के एक बहुत बड़ा त्याग का परिचय दिया और राम मंदिर का निर्माण का मार्ग वहाँ से प्रशस्त हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें बाबूजी का विशेष योगदान है। और आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों में जब चर्चा होगी, तो जब जब अयोध्या के राम के मंदिर की चर्चा होगी, बाबरी ढांचे की चर्चा होगी, 6 दिसंबर 92 की चर्चा होगी, तो बाबूजी का नाम अवश्य उसमें लिया जाएगा। और बाबूजी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। जब जब भगवान राम के अयोध्या की चर्चा होगी, तो बाबूजी के नाम की चर्चा भी। अगर उन्होंने बाबूजी से नेताओं को अगर देश ने खोया है और उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी प्रकार की श्रद्धांजलि न देना, ये स्पष्ट इस बात का द्योतक है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टि की राजनीति करती है, क्योंकि बाबूजी का नाम हिंदुत्व से और राम मंदिर से जुड़ा हुआ था और ये उससे दूरी बना के रखना चाहते हैं। बात ये करते हैं जब हिंदुत्व की और राम मंदिर की, मुझे लगता है कि बेईमानी है और पूरे देश ने, प्रदेश ने की जनता ने देखा है। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए जनता सबक सिखाने के लिए तैयार होगी और सिखाएगी। जी जी, ये अभी हमारे साथ जो है राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री वीर वर्मा जी थे। इनका सीधा कहना था कि बाबूजी को खोया है, ये बहुत ही बड़ा जो है दुर्भाग्य है। दूसरा जो है सपा का कोई भी कार्यकर्ता जो है या नेता जो है पार्टी में शामिल नहीं हुआ, उसमें साफ कहना है कि ये जो आने वाले समय में जनता जो है इसका जवाब देगी। वीआईपी न्यूज पवन तोमर। यूपी के हमीरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल 25 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर थाना में काफी दिनों से जानकारी मिल रही थी कि गांजा का अवैध कारोबार कुछ लोग कर रहे हैं। इस सूचना पर स्वाट टीम और सुमेरपुर की थाना पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, इल्तफाक और बाबू अहमद। इनसे 25 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। इनसे और भी जानकारी मिल रही, कुछ लोग और भी इसमें इन्वॉल्व हैं और शीघ्र ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें और बरामदगी होने की संभावना है। ये प्रयास लगातार जारी रहेगा कि जहां जहां भी इस तरह के कारोबार में लोग लिप्त हैं, निश्चित रूप से इनके खिलाफ भी कार्रवाई की। चेहरा एकदम बिल्कुल मासूम, भोला भाला, सीधा साधा बना दी बिल्कुल, लेकिन तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। 25 किलो गांजा आरोपी के पास से जब्त किया गया है और इस गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है, उससे आगे की पूछताछ में जुट गई है। तो वही इस गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।